नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे। लंबे समय से प्रतीक्षारत युवा अपने टीकाकरण कराने के लिए उतावले थे। वर्तमान कोविड महामारी का विकराल स्वरूप, इससे बचाव है टीका ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है, उनको और जल्द टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी बातों से सरकार अवगत है, इसलिए प्रयास है कि लगातार चलने वाले इस अभियान में जैसे जैसे टीकों की और उपलब्धता बढ़ती जाएगी। इसी क्रम में सोमवार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविडशील्ड टीकाकरण लगाया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस की भी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे किसी को कोई असुविधा ना हो। 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं के लिए भारत सरकार ने कोविडशील्ड टीका लगाने का भी अभी तक निर्णय लिया है, जो सभी सरकारी चिकित्सालयों के केंद्र पर लगेगा। ये टीका 18 वर्ष से ऊपर के सिर्फ उन्हीं पात्रों को लगाया जाएगा जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीकरण कराने के साथ साथ चयनित स्थल हित बुकिंग भी करा लिया हो। इस क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर 250 लोगों का शनिवार तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन्हीं लोगों को आज टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण स्तर पर किसी प्रकार की जबरदस्ती सरकार के इस अंतिम महत्वाकांक्षी एवं उच्च वरीयता वाले कार्यक्रम में अवरोध माना जाएगा। टीकाकरण के दौरान सेल्फी लेने की भी लोगों को परिवार संग होड़ देखने को मिली। क्या कुछ कहा इस बाबत डॉक्टर शिवा सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। में 18 साल के ऊपर को वैक्सीन लग रही है, आपके यहाँ CHS अस्पताल में भी लग रही है। जी, कितने जी। लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कैसे लग रही है? ये ऑलरेडी कोविन ऐप पे 18 प्लस को 250 का अलॉटमेंट हो चुका है। कल ही हो गया था, उसकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। उन्हीं 250 को हम आज टीका 18 प्लस में लगाएंगे और हमारा जो सेकंड बूथ ये है जिसमें सेकंड डोज या 45 एबव उनको इधर लगाएंगे। जैसे कि बाहर बड़े लोग को भीड़ लगी है, जैसे जानकारी का अभाव में इस तरह का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उन लोगों का? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी उन लोगों के मोबाइल में, हम बस अपने वेरीफाई करा रहे हैं। थोड़ा अभी शुरुआत है तो भीड़ है, अभी इसको हम सैटेलाइट कर लेंगे। फोर्स भी है, लगी हुई है, उनको भीड़ को लाइन में लगाने के प्रयास किया जा रहा है। सर, ये 18 तारीख का 18 से ऊपर वालों का कब तक लगने का है? मतलब कोई दिन बना है कि नहीं, डेली सेशन एक हमारा यहाँ 18 प्लस का चलता रहेगा और एक सेशन 45 एबव चलता रहेगा। ये सर 2 सेशन। अतरौलिया ब्लॉक में आपके जो किस बूथ पे लगेगी सर? अभी तो फिलहाल यही CSC पे ही रखा गया है 18 प्लस को, यहीं से है। अब धीरे धीरे हम फिर इसको गांव में भी ले जाएंगे, जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी सेशन साइट बढ़ा दिया जाएगा। सर, जैसे सेकेंड डोज के लिए कहा जा रहा है, कोविशील्ड के लिए 42 दिन बढ़ा दिया गया। जी जी, इसके बारे में सर बताइए। हाँ, उसमें गैप अब कर दिया गया है। सेकेंड डोज के लिए 84 डेज से लेकर के 84 के अनवर्ड हम लगाएंगे 3 महीने से 4 महीने का अंतर। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के दौरान तीसरे चरण की वैक्सीनेशन प्रक्रिया आजमगढ़ जिले में आज से शुरू कर दी गई है। संक्रमण की भयावहता ने लोगों में जीवन के प्रति सतर्कता व जागरूकता पैदा कर दिया है। इसकी एक झलक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में देखने को मिली, जहां तीसरे चरण की वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस उम्र के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमा पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। यह भी बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों में जागरूकता इस कदर देखने को मिली कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से निर्धारित स्लॉट के अनुसार लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने लगे, जिसमें कुछ लोग तो 8:30 बजे ही वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपने स्लॉट का इंतजार करते दिखे। वैक्सीनेशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनारायण मिश्र, महाराजगंज। यूपी के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज विधानसभा स्थित भेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कवरेज करने गए स्थानीय पत्रकार के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व डुमरियागंज SDM त्रिभुवन प्रसाद की मौजूदगी में गुंडों ने रविवार की दोपहर जमकर पिटाई कर दी। घटना से आहत पत्रकारों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए DM से शिकायत की है। पत्रकारों का कहना है कि यदि संबंधित SDM के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारगण
सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की विवाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कोविड-50 बेड का उद्घाटन किया जाना था, जिसकी कवरेज करने पत्रकार अमीन फारूकी गए हुए थे। अमीन ने कागजों में किए जाने वाले दावे और वास्तविकता में अंतर पाए जाने पर उसकी न्यूज़ क्लिप बनाई। यह बात विधायक और एसडीएम को नागवार गुजरी। इसके बाद उनके गुर्गों ने पत्रकार पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, मीडियाकर्मी के जमीन पर गिर जाने के बाद भी लोग उसे बेरहमी से पीटते रहे। अस्पताल परिसर में विधायक व एसडीएम के गुंडे पत्रकार को पीटते रहे और इसकी वीडियो भी बनाते रहे। हैरानी की बात यह थी कि तस्वीरों में उस वक्त वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे थे। उनके सामने पत्रकार को बेरहमी से पीटा जा रहा था और वो मौन धारण थे। इतना ही नहीं, वीडियो बनाकर इन्होंने इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा। मीडिया कर्मियों ने न्याय के लिए डीएम से गुहार लगाई है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर लोगों ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि यदि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की होती तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। एसडीएम की मौजूदगी में इस तरह की गुंडागर्दी गुंडों से उनकी मिलीभगत की ओर संकेत करता है। इसके पहले भी न्यूज़ कवरेज कर उसे चैनलों पर चलाए जाने को लेकर एसडीएम काफ़ी नाराज थे। कई बार उन्होंने व्हाट्सएप पर धमकी देते हुए मीडिया कर्मी को न्यूज़ चलाए जाने से रोकने का दबाव बनाया था। साथ ही उन्होंने देख लेने की तक की बात भी कही थी। अस्पताल परिसर में मीडिया कर्मियों को दौड़ा कर पीटे जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी आम लोगों का गुस्सा तेजी से फूट रहा है। लोग इसकी कड़ी निंदा करते हुए संबंधित विधायक व एसडीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने वहाँ डुमरियागंज में किया था कोविड से संबंधित। इसी पर वहाँ पर अमीन फारूकी और ये फरहान करके दो प्रेस रिपोर्टर कहे जा रहे हैं, इन लोगों ने एसडीएम और वहाँ माननीय विधायक जी भी थे और उसी क्रम में ये लोग माननीय मंत्री जी यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने उद्घाटन किया था। उनके जाने के तुरंत बाद ही इन लोगों ने कुछ कमेंट एसडीएम पर किया, लोकल एसडीएम डुमरियागंज पर। इस पर वहाँ तत्कालीन जो अन्य प्रेस रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव थे, इन लोगों ने उसका विरोध किया। प्रेस के लोग ही आपस में विरोध करने लगे। जो ये अमीन और फरहान है, इन लोगों में आपस में विवाद होने लगा और मारपीट भी होने लगी। इस पर कई लोगों ने फिर इसका आपस में समझा करके हटाया गया। अब अभी तक इसमें सीओ को जांच दे दी गई है और किसी तरह से तहरीर तो नहीं प्राप्त हुई है। यदि कोई इस तरह का होता है तो फिर अभी पंजीकृत किया। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओकार पांडे ने बताया है कि आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देश पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 13 मई 2021 को पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर गांव पहुंचा था, जहां जहरीली शराब कांड में मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी प्राप्त कर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को सौंपी है, जिसमें पुलिस एवं आबकारी विभाग की संदिग्ध भूमिका की बातें प्रकाश में आई थी। जिलाध्यक्ष श्री सिंह के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज पुनः कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए पीड़ितों से फैक्ट की जानकारी एवं अवैध शराब कारोबारी एवं आबकारी विभाग एवं पुलिस की संदिग्ध भूमिका की जानकारी प्राप्त करने मित्तीपुर गांव पहुंचकर और डोर टू डोर पीड़ित परिवारों एवं आमजन से जानकारी प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को सौंपेगा, जिस पर विचार कर जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार अगली रणनीति सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र यादव, आद्याश प्रसाद सिंह, योगेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर अमित निगम, पिंटू मिश्रा, मनोज कुमार मौर्य शामिल हैं। दारू मामला था, उसी में मित्तुपुर गए थे, मित्तुपुर से बलईपुर गए, बलईपुर से सौदमा में जो घटना घटी है उससे लोग बड़ा जो है लोग कष्ट है। हाँ। तो उसमें आप जो है क्या विचार है? अरे हमारा विचार है सर, जो है सबसे पहले पुलिस को जो है आगाह करनी चाहिए। वो रिश्वत ले करके और भट्टी चलवा रहे थे,
सबसे बड़ी दोषी पुलिस है। इसके बाद पीने वालों को आगाह किया जाए, समझाया जाए, जिससे वह सही रास्ते पर हो, शराब दारू ना पिए। अब इसमें हमको तो सूचना मिल रही है कि यहाँ कुछ बड़े लोगों का हाथ इसमें है दारू बनाने में। हाँ, बड़े लोगों का हाथ है, सब शेरर हैं, वो शेरर हैं। और पुलिस वालों को दे करके रिश्वत, यहाँ तक कि तहसील तक बड़े आला। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। मंत्री उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण अनिल राजभर ने आज आजमगढ़ मंडल के सठियाओं में स्थित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 वर्ष के लोगों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ फीता काट कर किया। इस टीकाकरण अभियान में युवाओं ने अधिक संख्या में भाग लिया तथा टीकाकरण कराया। अनिल राजभर ने कहा कि युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी उत्साह है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि आज से आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में युवाओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने युवाओं से बड़ी संख्या में भाग लेकर टीकाकरण कराने के लिए आग्रह किया। अनिल राजभर ने बताया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। उन्होंने भी बताया कि पहले की अपेक्षा अब वैक्सीन का नुकसान भी कम हो रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मृत्यु दर एवं नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं, महिलाओं एवं वृद्धों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्रयासों से सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अनिल राजभर ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा ही सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने भी कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइन को सभी लोग अनिवार्य रूप से पालन करें। सभी लोग 2 गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता को पालन करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में सबसे अधिक निगरानी समितियों का गठन किया गया है। आपका दौरा रहा और सीएचसी में आपने उद्घाटन किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आप सब लोग जानते हैं कि आज वैक्सीनेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 के स्थान पर है। 18+ के हमारे जो युवा साथी हैं उनको वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम सरकार चला रही है। अब से पहले, आज से पहले हम सभी नगर निगमों, हमारे जो महानगर हैं और एक जनपद गौतम बुद्ध नगर को जोड़कर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन आज से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर और सभी जनपदों में युवा साथियों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम और निःशुल्क कार्यक्रम सरकार आज से पूरी तरीके से संचालित करेगी। उसी क्रम में आज आजमगढ़, जो आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय है, वहां से आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ है। आज ये कार्यक्रम है। सरकार पूरी तरीके से, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, उनकी सजगता, उनकी सक्रियता, उनके मार्गदर्शन में जो आज पूरी टीम काम कर रही है, आज उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। अभी कोरोना कर्फ्यू को भी 24 तारीख तक हम लोगों ने बढ़ाया है। काफी सुखद परिणाम कोरोना कर्फ्यू का भी हम लोगों के सामने रहा। प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, यहाँ तक कि प्रेस के भी साथियों ने सुझाव दिया कि नहीं, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाना चाहिए। सरकार ने फैसला किया और इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने फैसला किया है कि 24 मई आते आते मरीजों की संख्या ना के बराबर होनी चाहिए। अब स्थिति को पूरी तरीके से हम सब लोगों ने कंट्रोल करके रखा है।
और बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी वैक्सीनेट कराने का काम पूरा कर लिया जाएगा। और निःशुल्क मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सम्मानित दर्शकों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, कहीं किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के अंदर आप सब लोगों ने देखा होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की, डॉक्टर ने जो मेहनत की, उनके मेहनत पर पानी फेरने का काम किस तरह से कुछ लोगों ने किया। इस आपदा में भी राजनीतिक अवसर को तलाशने वालों की कमी नहीं है। आज भी अफवाह लोग फैलाने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग अपील करना चाहते हैं अपने नौजवानों से, अपने मित्रों से कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कहीं कोई आपाधापी का माहौल निर्मित न हो सके, बहुत संयम के साथ। आजमगढ़ मंडल में भी आज से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और ये सुचारू रूप से तब तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा जब तक उत्तर प्रदेश के हर सम्मानित नागरिकों को वैक्सीन ना मिल जाए। सर लेकिन जो है जैसे कहा जाता है कि इन अफवाहों पे, जैसे अभी अभी आपने कहा कि ये अफवाहों पे विश्वास न करें, लेकिन लोग गांव-गांव में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों को या आशाओं को लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। आप इस बारे में विषय में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खराब स्थिति है और जानबूझकर अगर कोई भ्रम पैदा कर रहा है, हमारे किसी फ्रंटलाइन वर्कर के खिलाफ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स, हमारी आशा बहनें, आशा बहुएं, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें या जिस निगरानी समितियों की हम चर्चा कर रहे हैं और जिसकी प्रशंसा आज देश और दुनिया में हो रही है, हमारी जो 60,000 निगरानी समितियां आज उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाकर जनता को अवेयर करने का काम कर रही हैं, जनता को जागृत करने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार की कोई अभद्रता करता है तो ये निश्चित तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद के निर्देश पर लेखपाल व ग्राम प्रधान की देखरेख में राजस्व ग्राम में सैनिटाइजिंग व ब्लीचिंग का छिड़काव सफाई कर्मियों द्वारा किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों में ब्लीचिंग तथा चूने का छिड़काव भी किया गया। वही गांव के अंदर साफ सफाई भी किया गया, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण होने का खतरा न रहे। राजस्व ग्राम में लोगों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए जागरूक भी किया गया तथा लोगों को बताया गया कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय फेस कवर या मास्क लगाएं तथा शारीरिक दूरी का पालन करें। हाथ को बराबर साबुन से धोते रहें। आइए सुनवाते हैं कि टीवी 20 न्यूज से बातचीत के दौरान लेखपाल गौरव कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम गौरव कुमार पांडे, लेखपाल। मैं लेखपाल मंडल बसैया, सैनपुर और शेखौना पे कार्यरत हूँ। जो सर ये सैनिटाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सैनिटाइजेशन सरकार की मंशा के अनुसार हमारे जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा सभी गांवों में करवाया जा रहा है और मेरे अंतर्गत 9 गांव हैं जो क्रमशः सैनपुर, शेखौना, सिपारपट्टी, बनवारी पट्टी, फतेहपुर मुतलके सूखीपुर, खालिशपुर मुतलके सैनपुर, बसहिया, चतुरपुर खास व बटपुरवा पटखौलिया में सैनिटाइजेशन का कार्य पूर्व में भी किया गया था, अभी भी वर्तमान में किया जा रहा है। और सर कब तक चलता रहेगा? अभी सरकार की मंशा के अनुसार और जब तक कोविड-19 का प्रकोप है, सरकार जब तक कहेगी जब तक ये चलता रहेगा। और किसके आदेश हो रहा है? ये जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी महोदय बूढ़नपुर के आदेश के क्रम में ये कार्य सभी गांवों में किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही प्रवासी मजदूरों की सूचना व ग्राम में सामान्य मृत्यु या कोविड-19 के प्रकोप से मृत्यु या किसी कारणवश मृत्यु की सूची भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ज़रूरतमंद और घर घर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिस भी लाभार्थी को दवाई या किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता या स्वास्थ्य सहायता चाहिए वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और 45 वर्ष से
उम्र से अधिक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड-19 का वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। यह कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।